देखो व्यवसाय ईंधन के बीएम के अंदर क्या करेंगे, 11th और सेकेंड चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, एक एकल स्वामित्व वाला बिजनेस पढ़ा था कि उसके क्या होते हैं लक्षण, क्या होते हैं गुण, क्या होती है उसकी सीमाएं क्या होती है। और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, संयुक्त परिवार के, संयुक्त हिंदू परिवार के क्या पढ़े थे, लक्षण। अब हम आज पढ़ेंगे इनके गुण। तो गुण क्या होते हैं हम इसके, फर्स्ट नंबर इसके अंदर गुण क्या होता है, प्रभावशाली नियंत्रण, प्रभावशाली नियंत्रण। देखो प्रभावशाली नियंत्रण के अंदर क्या चीज होती है कि देखो आप लोगों को बताया है कि संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर क्या होता है कि संगठन के अंदर क्या होता है कि जो बड़ा सदस्य होता है, जो परिवार के अंदर क्या होता है बड़ी उम्र का होता है, वही क्या होता है उसका कर्ता होता है। कर्ता का मतलब वही क्या करता है, व्यवसाय को संचालित करता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसके अंदर नियंत्रण होता है, वो पूरा का पूरा कार्य कौन करता है, वो खुद ही करता है। और उसके जो निर्णय लिए गए हैं उसके निर्णयों के अंदर क्या होता है कि कोई भी क्या करता है कि विरोध नहीं कर सकता। अगर उसने कोई निर्णय ले लिए तो उसके ऊपर क्या होता है, कभी भी विरोध नहीं करते। और जो निर्णय लेते हैं ये, वो निर्णय जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, शीघ्र लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही मान लो कि जिसका मतलब नियंत्रण क्या होता है, एक ही व्यक्ति का होता है, इसलिए क्या होता है निर्णय को क्या ले सकते हैं, वो अत्यधिक जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, सेकेंड नंबर पॉइंट के अंदर हमारे पास है स्थायित्व है। स्थायित्व का मैंने पीछे भी बताया था कि अगर इसके अंदर जो बड़े सदस्य, क्रेता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्रेता की क्या हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसके बाद की उम्र का होता है, जो उसके बाद की जो बड़ी उम्र का होता है, उसे क्या बना दिया जाता है, कर्ता बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि व्यवसाय का क्या होता है कि कार्य व्यापार कभी भी क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले जैसे मान लो कर्ता काम कर रहा था, जो बड़ा है बड़ा, मान लो कि दादाजी काम करे थे, अगर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में कौन उसका नंबर आता है, पापा का। हमें जैसे मान लो एक घरेलू चीज़ में लेते तो उसके बाद में बड़े सदस्य कौन है, हमारे पिताजी। तो इसके अंदर भी क्या होता है, ये चीज़ है कि उसके अंदर क्या होता है कि पहले जैसे मान लो कि अगर वो बड़े आदमी जो बूढ़े करता है, कर्ता की अगर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो सेकेंड नंबर पे जो उम्र का आदमी आता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर उसको कर्ता बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि व्यापार क्या होता है, समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। और उसका क्या होता है, स्थायित्व भी क्या रहता है, बना हुआ रहता है। थर्ड नंबर हमारे पास क्या आया है, थर्ड नंबर हमारे पास है सदस्यों के सीमित दायित्व। सदस्यों के सीमित दायित्व। सदस्यों के सीमित दायित्व का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं, देखो कि हमारे पास क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो संयुक्त हिंदू परिवार के अंदर क्या होते हैं कि संयुक्त जो मेन जो जिसका लीडर होता है, जो कर्ता होता है, वही क्या करता है कि सभी दायित्व क्या होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, वही करता है। बाकी सभी सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने अंशों पर क्या होते हैं, उनके दायित्व सीमित होते हैं, उनके अंशों के दायित्व। अंशों का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि एक घर के अंदर कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य। मान लो एक जो बिजनेस है वो उसके अंदर 5 सदस्य हैं, तो 5 से अलग अलग क्या करते हैं कैटेगरी। कोई मान लो कि माल बनाने का काम करता है, कोई उसको क्या करता है कि इसको पैकिंग का काम करता है, कोई माल बेचने का काम करता है, कोई पैसे कलेक्शन का काम करता है, और कोई क्या करता है कि जो माल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे माल को लेने की व्यवस्था। तो जो 5 व्यक्ति हैं, जैसे मान लो इसके अंदर 5 व्यक्ति हैं मान लो, तो 500 के क्या होते हैं, अलग है। कोई जैसे मान लो क्रय करता है, कोई क्या करता है विक्रय करता है, कोई मान लो क्या करता है बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बनाता है माल को, कोई क्या करता है माल को मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई क्या करता है पैकिंग करता है। तो इसके अंदर जैसे मान लो 5 व्यक्ति है, 500 व्यक्ति के अलग अलग काम हो गए कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो कच्चा माल खरीदता है, कोई उस जो बन गया माल उसको क्या करता है बेचता है, ठीक है, और कोई माल बनाता है, और कोई क्या। तो जैसे मान लो 5 सदस्य हैं, तो कर्ता के पास तो इन 500 चीज़ों की क्या होती हैं, दायित्व होता है कि इन 500 चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है, सही तरीके से निर्णय लें। लेकिन उनके बाद में जो सदस्य होते हैं, तो जो क्रय करता है व्यक्ति, उसको उसका दायित्व कहाँ तक होता है, क्रय तक होता है, उसको माल लाने तक की जिम्मेदारी होती है।
उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि विक्रय कैसे कर रहे हैं, कि माल कैसे बना रहे हो आप लोग, पैकिंग कैसे कर रहे हो। जो विक्रय करता है, माल बेचता है, उसको सिर्फ माल बेचने से रिलेशन होता है, उसको क्रय करने से कोई मतलब नहीं होता है कि क्रय क्या की कैसे करता है क्रय, या फिर उसको कैसे बनाता है, या फिर जो भी है। तो सभी लोगों के क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग क्या होते हैं, दायित्व डिसाइड किए हुए होते हैं। 4 नंबर क्या होता है इसके अंदर, 4 नंबर होता है निष्ठा व सहयोग। निष्ठा व सहयोग में वृद्धि। निष्ठा और सहयोग में वृद्धि क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं कि एक परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं कि अपने चारों विचारों के अकॉर्डिंग क्या आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं और अपने उद्देश्यों को क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, अधिक निष्ठावान का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, जब मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, जिससे व्यापार का विकास व परिवार का क्या होता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, कि जो परिवार जो उद्देश्य होता है उनका, उनकी क्या हो जाती है, पूर्ति होती है। और ये इनके लिए ये क्या है, ये बात क्या होती है, गर्व की बात है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी परिवार के अंदर संयुक्त हिंदू परिवार संगठन के अंदर क्या होता है कि अगर 5 सदस्य हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दायित्व को छोड़ दो, कोई जैसे मान लो मिलजुल के कार्य करते हैं एक दूसरे के, और वो क्या करते हैं कि निष्ठावान होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो क्या करते हैं, अपने जो व्यवसाय कर रहे हैं परिवार के उद्देश्य को क्या करते हैं, वो पूर्ति करते हैं, जिससे क्या होता है उन लोगों को अपने एक दूसरे पर क्या होता है, गर्व होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास संयुक्त हिंदू परिवार के गुण। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर सीमाएं। अब क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, सीमाएं। अगला टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार संगठन की क्या पढ़ेंगे हम, सीमाएं। सीमाओं के अंदर हम फर्स्ट नंबर टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक हमने ले लिया कि सीमित साधन। सीमित साधन, सीमित साधन के अंदर क्या होता है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है उसके अंदर जो साधन होते हैं, जो मशीनें होती हैं या फिर कोई भी होते हैं, मशीनें वगैरह, या फिर जो बिल्डिंग होती है या फिर जो भूमि होती है, वो क्या होती है, सारी की सारी क्या होती है, पैतृक होती है। क्या होती है, वो सारी की सारी पैतृक संपत्ति होती है, जिसके लिए उनके पास क्या होती है, सीमित क्या होती है, उनके पास है पूंजी होती है। ये वो सारी की सारी क्या होती है, उनको पूर्वजों द्वारा क्या होती है, मिली होती है। भाई उनके दादाजी को, पापा की, हमारे को, जैसे मान लो वो कहते हैं पैतृक संपत्ति है, जिससे क्या होता है कि उनके पास क्या होते हैं, सीमित पूंजी होती है, उनके पास एक निश्चित ही पूंजी होती है, ठीक है। और उस कारण क्या होता है कि व्यापार की क्या होती है कि मान लो कि विस्तार क्या होता है, कम होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सीमित साधन के अंदर हो गया कि उसके अंदर क्या होती है कि जो चीज़ें मिली होती है, जैसे साधन मिल गए या फिर कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए चीज़ें मिली होती है, वो सारी की सारी पैतृक होती है। पैतृक होती है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि उनके पास पूंजी भी क्या होती है, एक लिमिटेड होती है, उनके पास साधनों की भी क्या होती है, कमी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यवसाय का प्रोग्रेस नहीं होता, मतलब विस्तार नहीं होता, ठीक है। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं अब इसके अंदर। सेकेंड नंबर हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, सेकेंड नंबर दे रखा है कर्ता का असीमित दायित्व है। कर्ता का असीमित दायित्व, ठीक है। लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसमें तो पढ़ा था हमने जो सदस्य के दायित्व है। सदस्य के क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जो कर्ता होता है, व्यवसाय को संचालन करता है, उसके दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं। कर्ता क्या करता है कि सिर्फ निर्णय नहीं लेता, वो क्या करता है, उसका प्रबंध का की भी क्या होता है, उत्तरदायित्व। वो सिर्फ निर्णय ही नहीं लेता, वो क्या करता है कि जो मैनेजमेंट, व्यवसाय को मैनेजमेंट करता है, जो मैंने बताई थी 5 कंडीशन की, 5 आदमी क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो उन 5 आदमी पर क्या करता है, निर्णय कौन करता है, कर्ता करता है, और उनको मैनेजमेंट करवाता है कि आप इस तरह क्या करो, प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन करो, इस तरह से आप माल बेचो, इस तरह से आप माल खरीदो, या फिर इस तरह से आप पैकिंग करो। तो उन सभी का क्या करता है, मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का भी उत्तरदायित्व किसका होता है, कर्ता का होता है, ठीक है। और उसके दायित्व भी क्या होते हैं, असीमित होते हैं। उसके कोई दायित्व कोई सीमित नहीं, ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो कि 5 सदस्यों के दायित्व सीमित क्यों होते हैं, क्योंकि वो जैसे मान लो को क्रय करता है, माल को खरीदता है, तो उसका दायित्व वहीं तक सीमित है कि वो क्रय करके माल ले आता है। कोई विक्रय करता है तो उसका दायित्व वहाँ तक ही खत्म है कि वो विक्रय कर लेता है, उसको उससे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं। लेकिन कर्ता के क्या होते हैं, उन सारे के मिला के क्या होते हैं, दायित्व उसके होते हैं। उसको मैनेजमेंट भी करने का दायित्व क्या होता है, उसी का होता है, ठीक है।
और कई बार क्या होता है कि व्यवसाय के अंदर संपत्तियों से ज़्यादा क्या होता है, ऋण हो जाता है। ऋण का मतलब क्या हो जाता है कि ऋण एक्स्ट्रा हो जाता है, संपत्ति क्या हो जाती है उसके पास कम होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको व्यक्तिगत संपत्ति से भी क्या करना पड़ सकता है, चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हुए कर्ता के असीमित दायित्व है। ठीक है, अब थर्ड नंबर हमारे पास इसके अंदर पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर पॉइंट है कर्ता का प्रभुत्व। ठीक है, कर्ता के प्रभुत्व के अंदर क्या होता है कि जो कर्ता क्या करता है, व्यवसाय को एक अकेला क्या करता है, उसको चलाता है या फिर निर्णय लेता है या मैनेजमेंट क्या करता है, अकेला करता है। तो कई बार क्या हो जाती है कि उसके अंदर क्या हो जाती है कि ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो उनके जो सदस्य होते हैं, जो परिवार के अंदर जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें कोई निर्णय क्या होता है कई बार पसंद नहीं आता, जिस कारण क्या करते हैं उस चीज़ का क्या कर सकते हैं, विरोध कर लेते हैं। कई बार कोई सदस्य मान लो कि कर्ता होता है जो निर्णय लेता है अपने अकॉर्डिंग लेता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं परिवार के अंदर, उन सदस्यों के क्या करते हैं कि निर्णय को क्या करते हैं, वो उनको क्या होता है विरोध पसंद नहीं आते, वो क्या कर लेते हैं उस चीज़ का विरोध कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है परिवार क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। भंग का मतलब क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, कई बार निर्णय को इसी तरह फ्लॉप लेने से। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या कंडीशन है, फोर्थ नंबर हमारे पास कंडीशन है कि सीमित प्रबंध कौशल। सीमित प्रबंध कौशल के अंदर क्या होता है, कौशल का मतलब क्या हो गया, ज्ञान। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके पास क्या होते हैं कि जो परिवार का जो कर्ता होता है उसके पास क्या होता है, प्रबंध कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों का क्या कर सकता है, नॉलेज का होता है। कोई व्यक्ति को छोड़ के मतलब लगभग व्यक्ति क्या होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होती वो सारी चीज़ों के क्या होते हैं, उनके मैनेजमेंट चलता रहता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि उसके प्रतिफल क्या होता है, कोई निर्णय ऐसा होता है कि वो क्या होता है गलत ले लिया जाता है उसके। ठीक है, गलत लेने के कारण क्या होता है कि वित्तीय लाभ हो जाता है, वित्तीय क्या होता है, वित्तीय हानि का क्या करना पड़ता है, उसे सामना करना पड़ता है। कि कहने का मतलब हो गया कि प्रबंध होता है कि कोई आवश्यक नहीं है कि वो क्या करे कि सारे निर्णय को वो सारे निर्णय उनके सही हो, कोई भी कंपल्सरी बात नहीं है कि सारे निर्णय सही हो। कोई निर्णय क्या हो जाता है गलत ले लिया जाता है या जल्दीबाजी में ले लिया जाता है, और उससे कारण क्या हो जाता है कि बिजनेस को क्या करते हैं, बहुत सारी क्या होती है वित्तीय प्रभावों को क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जैसे मान लो कि लाभ कब हो जाता है, जैसे मान लो कि लाभ कम हो गया, लाभ कम होना या फिर क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो अगर उनके निर्णय क्या हो जाते हैं, अगर उनके क्या होते हैं निर्णय गलत हो जाते हैं, तो उनके क्या करते हैं, या तो लाभ प्रॉफिट कम होता है या फिर प्रॉफिट नहीं होता, उनको क्या करनी पड़ती है, हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, सीमित संयुक्त परिवार की क्या होती हैं, सीमाएं होती है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट इसके अंदर। अगला हमारे संगठन है साझेदारी। साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप, कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्या होते हैं सदस्य कार्य करते हैं। कोई संस्था के अंदर दो से अधिक सदस्य कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का गठन क्यों होता है, देखो साझेदारी का गठन क्यों किया जाता है कि जब एकल परिवार के क्या होते हैं, एकल स्वामित्व वाले जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, दुविधाएं होती है। उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, दुविधाएं होते हैं कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो व्यापार बंद हो जाता है, या फिर कोई भी आकस्मिक चीज़ होती है कि उसको सारा का सारा क्या होता है हानि होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया, एक साझेदारी का एक संगठन का क्या किया, एक नया निर्माण किया गया, जिसके अंदर क्या होते हैं दो से अधिक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कार्य कर सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण के अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लक्षण में देखते हैं कि प्रस्तावना, क्या देखते हैं, प्रस्तावना कर लो या फिर स्थापना समझ लो, इसकी स्थापना। ठीक है, अब स्थापना इसकी कब हुई थी, देखो स्थापना हुई थी इसकी भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया था, 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को लागू किया गया था। इसके तहत क्या करना पड़ता है कि साझेदारी को क्या करना पड़ता है, कानूनी में क्या करना, पंजीकृत कराना पड़ता है कि साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या करना पड़ता है,
साझेदारों को अपने इसके अंदर पंजीकृत करना पड़ता है। पंजीकृत कराते हैं तब भी क्या होते हैं, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट की नज़रों में क्या होते हैं, साझेदार होते हैं। अब देखो साझेदारी में जो पंजीकृत कराते हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि उनकी क्या होते हैं, एक दायित्व निर्धारण किया जाता है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, या फिर इनके अंदर क्या फर्स्ट नंबर जैसे मान लो कि अब अगर साझेदारी अधिनियम के अंदर क्या करते हैं, वो अपना पंजीकृत कराते हैं, तो उसके अंदर क्या होती हैं चीज़ें कि साझेदारों के पहला पॉइंट क्या होता है कि साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। ठीक है, साझेदारों के मध्य समझौता ये क्या होना चाहिए कि उनके मध्य क्या होना, समझौता ये होना चाहिए कि उनके संबंध क्या रहे, सही रहे। उनके समझौते में फर्स्ट नंबर चीज़ क्या होती है भाई, अगर हम क्या करते हैं कि साझेदारी का क्या करते हैं, पंजीकरण कराते हैं, तो उसके अंदर समझौता क्या होता है कि उनके संबंध क्या होने चाहिए, सबसे प्रथम बढ़िया रहने चाहिए। सेकेंड नंबर क्या होता है कि लाभ हानि का क्या करते हैं, डिवाइडेशन, लाभ हानि का क्या करते हैं वो साझेदारी की मतलब पंजीकृत कराते समय कह देते हैं कि भाई जो व्यक्ति क्या करता है, ज़्यादा कैपिटल लाता है तो उसको लाभ में हिस्सा भी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो कि 3:2 हो गया या फिर 1:2 हो गया, तो उसके बारे में क्या करते हैं वो पहले पंजीकृत हो जाता है कि कौन सा साझेदार लाभ के अंदर कितना हिस्सा लेगा। तो लाभ और हानि के अंदर ये दोनों की क्या होते हैं, बराबर के क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, या फिर क्या होते हैं कि व्यवसाय संचालन के तरीके। थर्ड नंबर क्या आता है, व्यवसाय संचालन के तरीके कि किस तरीके से क्या करते हैं व्यवसायों को चलाओगे। तो साझेदारी के अंदर क्या करते हैं कि अधिनियम के अंदर हमें क्या करना, पंजीकृत हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या होता है कि साझेदार के मध्य समझौता होना चाहिए कि वो उनके संबंध क्या है, एक अच्छे संबंध होने चाहिए। लाभ हानि को जो बांटते हैं वो क्या होना चाहिए, इक्विजेशन, मान लो कि एक इक्वल में पहले से डिसाइड कर देते हैं कि जो जितनी कैपिटल लाता है, पूंजी लाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटने पड़ते हैं उनको लाभ, जैसे 3:1 या 1:2 कैसा भी हो सकता है। और व्यवसाय संचालन के तरीके क्या हो सकते हैं, व्यवसाय के संचालन की जो तरीके होते हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, पहले से डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या आते हैं कि अगर दो व्यक्ति क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, दो व्यक्ति क्या है, धर्मार्थ मतलब कोई धर्म के लिए अपनी संस्था में क्या करते हैं, जुड़ते हैं कि दो व्यक्ति कहते हैं कि हमने अपनी साझेदारी किस में की, धर्मार्थ रूप में क्या कर लिया, हमने धर्मार्थ सेवा के अंदर क्या करिए, हम साझेदारी अधिनियम के अंदर क्या करना चाहते हैं, पंजीकृत कराना चाहते हैं। तो धर्मार्थ सेवा के अंदर क्या करते हैं, कभी भी साझेदारी अधिनियम की क्या होती है, पंजीकृत नहीं होता, वो कभी भी साझेदारी नहीं माना जाता है।